नमस्कार दोस्तों, आज फिर एक नई क्लास के साथ फिर से हाजिर हैं कि आज की क्लास है हमारी कॉटर एंड कॉटर जॉइंट्स। तो सबसे पहले कॉटर के बारे में जानते हैं। ये देखो, ये एक फिगर दिखा रखा है कॉटर का। ये आइसोमेट्रिक में है और ये इसकी फ्रंट व्यू है, ये इसकी टॉप व्यू है, ये इसकी साइड व्यू है। बाकी ये कॉटर जॉइंट्स। तो कॉटर क्या होता है? कॉटर इज ए रेक्टेंगुलर वेज विद टेपर ऑन वन साइड ऑफ द विड्थ। कॉटर जो होती है रेक्टेंगुलर वेज के प्रकार की होती है और जो विड्थ की तरफ से एक साइड से क्या होती है? टेपर होती है। थिकनेस बीइंग सेम, और जो इसकी थिकनेस होगी वो क्या होगी? सेम होगी, बराबर होगी हर जगह पर। इट इज यूज्ड टू कनेक्ट शाफ्ट विद रेसिप्रोकेटिंग मोशन ओनली। जहां पर रेसिप्रोकेटिंग मोशन की बात होती है वहां पर ये दो शाफ्ट को आपस में जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए एक शाफ्ट ये है, एक शाफ्ट ये है, तो दोनों शाफ्टों को आपस में इस तरीके से जोड़ देते हैं। तो वहीं पर कॉटर, जिप वगैरह पिन का इनका इस्तेमाल किया जाता है। The ends of the shafts to be joined are formed into socket and spigot। अब जो इसके शाफ्ट के जो एंड बनाए होते हैं जो दो, तो उनमें से एक को स्पिगॉट बोलते हैं और एक को क्या बोलते हैं? सॉकेट बोलते हैं। इन दो फॉर्म्स में वो बनाए जाते हैं। A rectangular slot at right angles पर एक rectangular slot to the axis is made with taper on side to suit the cotter। तो टेपर साइड में एक रेक्टेंगुलर स्लॉट बना होता है जो कॉटर के लिए सूट करता है ताकि कॉटर से फिट बैठ जाए। द सॉकेट एंड स्पिगॉट आर अलाइंड एंड द कॉटर इज ड्राइवन इन लॉकिंग देम टुगेदर। और अलाइन करने के बाद कॉटर जो है फिर दोनों को एक साथ अलाइन में ला करके उनको एक साथ लॉक कर देती है। ये टेपर साइड है इसकी, और ये क्या वर्टिकल साइड है। थिकनेस क्या है? यूनिफॉर्म। कॉटर्स आर यूजुअली मेड ऑफ माइल्ड स्टील। कॉटर्स जो होते हैं वो माइल्ड स्टील के बने होते हैं। रोट आयरन कॉटर्स आर आल्सो फाउंड इन यूज। रोट आयरन के भी बने हुए कॉटर्स होते हैं, वो भी इस्तेमाल किए जाते हैं। एंड वुडन कॉटर्स आर यूज फॉर वुड वर्क। और वुड वर्क के लिए वुडन के कॉटर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो कॉटर के बारे में डिटेल थी। अब जानते हैं, आइए, कि कॉटर जॉइंट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कॉटर जॉइंट्स। उनमें से नंबर एक है स्लीव एंड कॉटर जॉइंट। इट कंसिस्ट ऑफ वन स्लीव, टू कॉटर्स। इसके अंदर एक स्लीव होती है, दो कॉटर होते हैं, एंड टू रॉड्स, और दो रॉड्स होती हैं, विच आर टू बी जॉइंड टुगेदर टू इंक्रीज देयर लेंथ। जो कि दोनों को एक साथ जोड़ करके उनकी लेंथ को बढ़ाने के लिए जोड़ा जाता है ताकि शाफ्ट की लेंथ बढ़ जाए। The sleeve and rods bear axial। जो स्लीव और रॉड्स होती हैं वो एक्सियल फोर्स को बियर करती हैं, whereas a quarter bears shearing force। जो क्वार्टर जो होती है वो shearing force को बियर करती है। At the surface where sleeve and rod come in contact with quarter, जहां पर एक दूसरे के कांटेक्ट में आती है क्वार्टर के अंदर। इसका फिगर ये है, ये स्लीव एंड क्वार्टर जॉइंट का। एक क्वार्टर ये है, एक क्वार्टर ये है, एक तरफ स्लीव हो गया और एक तरफ सॉकेट हो गया, और दोनों को बीच में एक ये शाफ्ट ये है, एक शाफ्ट ये है। नेक्स्ट है हमारा जिब एंड कॉटर जॉइंट। ये एक तरफ जिब लगी हुई है और एक लगी हुई है कॉटर, तो जिब एंड कॉटर जॉइंट बोलते हैं इसको। एक जिब एंड कॉटर जॉइंट यूज्ड फॉर जॉइनिंग स्क्वायर बार्स। इसका इस्तेमाल जो किया जाता है वो स्क्वायर बार को जोड़ने के लिए किया जाता है। The two bars 40 into 40 mm each are connected by a quarter and jib। यदि 40 and 40 वायर की दो क्वार्टर रॉड हैं, दो मेटल की रॉड हैं और उनको आपस में कनेक्ट करना है, तो क्वार्टर और जिब की सहायता से उनको कनेक्ट किया जाएगा। वन बार इज सिंपली स्लॉटेड। एक बार सिंपली स्लॉटेड होती है, एंड द अदर इज फोर्स्ड। दूसरी को फोर्स करके बनाया जाता है टू मेक ए फॉर्क एंड, ताकि फॉर्क एंड बन जाए। A slot is made through the two arms। दो आर्म्स के बीच से स्लॉट बनाया जाता है of the fork का। The slot of the two bars are not in a line। जो स्लॉट जो होते हैं दोनों बार्स के वो एक लाइन में नहीं होते, and this enables the male piece to be pulled on tightly। इसलिए ये जो है एक मेल पीस को तैयार करते हैं जो कि उसको टाइटली खींचता है। ये इसका फिगर हो गया जिब का, और ये आपका क्वार्टर का। नेक्स्ट है आपका सॉकेट एंड स्पिगॉट। सॉकेट एंड स्पिगॉट, इट इज जस्ट लाइक ए स्ट्रैप जॉइंट। ये स्ट्रैप जॉइंट की तरह होता है। इन दिस जॉइंट, इस जॉइंट के अंदर ए सॉकेट इंस्टेड ऑफ फॉर्क
फोर्क की जगह पर क्या होता है, एक सॉकेट होता है, इज फॉर्म्ड बाय एनलार्जिंग द एंड ऑफ वन रॉड, उनमें से एक रॉड के एंड को एनलार्ज कर दिया जाता है, एंड इन दिस सॉकेट, इस सॉकेट के अंदर द स्पिगॉट एंड ऑफ द अदर रॉड्स इज फिटेड, जो रॉड दूसरी होती है स्पिगॉट वगैरह जो होता है वो इसके अंदर आकर के फिट हो जाते हैं। जिप इज नॉट यूज्ड इन इट, इसके अंदर जिप का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। ये फिगर है इसका सॉकेट एंड स्पिगॉट का, इसमें सिर्फ कॉटर लगा हुआ है, जिप नहीं है। द सॉकेट विल नॉट स्प्रेड आउट, सॉकेट फैलता नहीं है। द एजेस ऑफ द कॉटर टुवर्ड्स द एंड of the socket is vertical having a clearance between it and socket, और ऊपर की तरफ इसमें क्या होता है, क्लियरेंस दी हुई होती है, ये क्लियरेंस है। The quarter comes in contact with spigot and socket, जब socket और spigot के contact में आता है quarter, on the opposite sides दूसरी तरफ one quarter is driven out into the slots, slots में उसको खींच लिया जाता है। It tends to pull the slots of the spigot and the socket is one line makes the joint perfectly tight and rigid, और उसके बाद जो जब सॉकेट उसके अंदर फंस जाता है स्पिगॉट के अंदर, तो वो उसको मजबूती से उसको जकड़ लेता है। ये इसका फिगर है। नेक्स्ट है पिन और नकल जॉइंट, पिन भी बोलते हैं इसको और नकल जॉइंट भी बोलते हैं। ये इसका फिगर है, ये पिन है इसके अंदर, ये पिन लगी हुई है यहाँ पे, और ये इसके अंदर कॉलर है, ये जो लगा हुआ है इसमें लगी जा रहा है। इन दिस टू रॉड्स आर कनेक्टेड, इसमें दो रॉडों को जोड़ा जाता है बाय मींस ऑफ ए पिन एंड हेंस द नेम इट गिवन टू इट एज ए पिन जॉइंट। इसमें दो रॉड को पिन की सहायता से जोड़ा जाता है, इसलिए इसका नाम जो है पिन जॉइंट दिया गया है। इट इज ऑल्सो नोन एज नक्कल जॉइंट, इसको नक्कल जॉइंट भी बोलते हैं, और फॉर्क एंड आई जॉइंट, और फॉर्क एंड आई जॉइंट भी बोलते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि पिन जॉइंट का दूसरा नाम क्या है, नक्कल जॉइंट का दूसरा नाम क्या है, तो एक हो गया आपका नकल जॉइंट, एक हो गया आपका पिन जॉइंट, तीसरा हो गया फॉर्क एंड आई जॉइंट। इट इज यूज्ड टू कनेक्ट टू रॉड्स और बार्स व्हिच आर इन टेंशन और कंप्रेशन, जो दो रॉड कंप्रेशन और टेंशन होती है, दो को जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। व्हिच नीड नॉट नेसेसरीली लाई इन ए स्ट्रेट लाइन, जरूरी है कि एक ही स्ट्रेट लाइन में आकर के पड़े। तो दोस्तों ये हो गया आपके क्वार्टर एंड क्वार्टर जॉइंट्स। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।